आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी कातिल माँ की। इस कहानी का टाइटल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक माँ ने अपने बच्चे का कत्ल इसलिए कर दिया था कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बच्चे से मिले। आज की भी कहानी, अब उसको क्या बोले, कातिल माँ बोले क्या, मतलब किस टाइप की माँ थी। आजकल तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा बचा ही नहीं है जो कि शर्मसार ना हुआ हो या जिसको सुनकर के लगा हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी भी एक मासूम बच्चे की ही है, लेकिन वजह जानकर आप लोग चौंक जाएंगे कि क्या इस वजह से भी कोई माँ अपने बच्चे का कत्ल कर सकती है। तो नमस्कार, मैं हूँ शशि, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए, क्योंकि हम लोग भी पहले पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, लाते हैं, उसके बाद आप तक पहुँचाते हैं। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कलकत्ता की है, कलकत्ता के गाँव की है। वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे एक पति-पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था अर्जुन और पत्नी का नाम था संध्या। आपको जैसा मैंने पहले ही बताया है कि मैं काल्पनिक नाम का यूज़ करती हूँ, तो ये काल्पनिक नाम है, बाकी कहानी ये बिल्कुल सच्ची है। तो दोनों लोग जॉब किया करते थे। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और उनका एक 8 साल का बेटा था। वो स्कूल जाता था और 4th क्लास में पढ़ता था। हस्बैंड वाइफ सुबह निकल जाते थे, अपनी-अपनी जॉब पर निकल जाते थे। बच्चा जो था वो अपने स्कूल चला जाता था। बच्चा 2 बजे करीब स्कूल से वापस घर आता था, तो खाना-पीना खा कर के और थोड़ी बहुत देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था। एक दिन दोपहर का टाइम था, उसका दोस्त उसको बुलाने आया खेलने के लिए, वही साढ़े 3-4 बजे का टाइम था। उसका वो दोस्त के घर बुलाने आया, उसने जैसा ही दरवाज़ा खोला, तो वो क्या देखता है, बच्चे का नाम था आर्यन, जो 8 साल का बच्चा था, उसका नाम था आर्यन। वो क्या देखता है कि आर्यन घर में पड़ा हुआ है, घर में ढेर सारा खून फैला हुआ है इधर-उधर। वो चौंक जाता है और भाग कर के बाहर जाता है, सबको बताता है, पड़ोसियों को बताता है कि मैं आर्यन के घर गया उसको बुलाने के लिए, खेलने के लिए, तो वहाँ घर में उसके खून पड़ा हुआ है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। चूँकि उसका दोस्त भी 8 साल, 9 साल का ही दोस्त था, तो वो भी समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। लेकिन ब्लड देख कर के वो चौंक जाता है कि आखिर खून क्यों निकला। सब लोग आते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस देखती है कि बच्चा जो है मर चुका है और जिसने भी उसका कत्ल किया, उसने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि मतलब पूरी उसने कोशिश कर ली कि बच्चा किसी भी तरह ना बचे। पास में एक मूर्ति रखी होती है, उस मूर्ति से भी उसको मारा जाता है। एक टेबल रखा होता है, उस पे भी उसको धक्का दिया जाता है। मतलब पूरा प्रयास करता है कातिल कि बच्चा जो है, वो बचे ना किसी भी तरह से। पुलिस भी चौंक जाती है कि इतनी बेदर्दी से इतने छोटे बच्चे का कत्ल किसने किया। पुलिस तफ्तीश करती है, देखती है उधर-उधर कमरे में, तो एक वहाँ उन्होंने एक डॉगी पाल रखा था, जो कि अमूमन क्या होता है कि घर में हम लोग जब कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता किसी अपरिचित के आने पर भौंकता है। लेकिन वो कुत्ता भौंका नहीं, क्योंकि अगर भौंका होता तो आस-पड़ोस के लोग सुनते और शायद उसके साथ ये घटना ना होती जो आर्यन के साथ हुई थी। पुलिस वाले भी परेशान, समझ नहीं आ रहा था कौन आया, कौन गया। दूर एक रोड के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे पे जब सबकी नज़र पहुँचती है, तो जो टाइम होता है कि 2 से 4 के बीच में इस बच्चे को मारा गया है, तो पुलिस बोलती है कि 2 से 4 के बीच का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, जिससे पता चलेगा कौन आया और किसने इसको मारा। तो उस फुटेज में उस टाइम पीरियड के टाइम पर एक लेडी जाते हुए निकलती है। तो पुलिस वाले उस फुटेज को अपने उसमें रिकॉर्ड करते हैं और बच्चे के घर जाते हैं, अर्जुन और संध्या के घर, और उनको दिखाते हैं कि क्या आप इसको पहचानते हो? क्या आपके पहचान की है? आस-पड़ोस से पहले पूछते हैं, तो पड़ोसी ज़्यादा नहीं गौर करते हैं। बच्चे का जो बाप होता है अर्जुन, वो बोलता है हाँ, मैं इसको, पहले माँ से पूछा जाता है, माँ बोलती है मैं इसको नहीं पहचानती हूँ। फिर पिता से पूछा जाता है, तो पिता बोलता है हाँ, मैं इसको जानता हूँ। ये मेरी पत्नी की सहेली है, जानवी। तो पुलिस को शक होता है कि जब ये आपकी पत्नी की सहेली है, तो आपकी पत्नी ने इसको क्यों नहीं पहचाना? तो उसने बोला कि शायद इसने मास्क लगा रखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जब वो निकली है, तो उसमें उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उसने कहा शायद इसने मास्क लगा रखा है, इसलिए मेरी पत्नी इसको पहचान नहीं पाई।
फिर पुलिस ये सोचती है कि शायद पति का अपनी पत्नी की सहेली के साथ कुछ संबंध हो, इस वजह से ये पहले से पहचान बता रहा है कि आगे बात ना खुले। तो कॉल डिटेल निकालती है पुलिस, तो पति से तो उस लेडी की कोई बातचीत नहीं होती है। तो वो पति तो बिल्कुल साफ होता है कि नहीं, उसकी कोई बातचीत नहीं होती, उसके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। फिर पत्नी की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें निकलता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, रात में भी उनकी बातें होती हैं, दिन में भी वो घंटों बातें करती हैं। फिर उनके फ़ोन को खंगाला जाता है, तो फ़ोन में भी ऐसी फ़ोटोएँ निकलती हैं उन दोनों सहेलियों की, जो कि पति-पत्नी के जैसे उनके पोज़ होते हैं, गर्ल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे उनके पोज़ होते हैं और बहुत ही अजीबो-गरीब सी फ़ोटोज़ होती हैं। पुलिस उन फ़ोटोओं को देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है और फिर से उनकी पत्नी को और उस सहेली को बुलाती है कि आप दोनों आइए और पूछताछ करती है। तो जो मामला निकल के आता है दोस्तों, वो आप सुनोगे तो आप ताज्जुब करोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये भी कोई वजह हो सकती है अपने बच्चे को मारने की? और एक माँ कैसे अपने बच्चे को, या एक मौसी जिसको बच्चा मौसी बोलता था, क्योंकि अमूमन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं अपनी माँ की सहेली को मौसी ही बुलाते हैं। मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी फ्रेंड को मौसी ही बुलाता है, तो मौसी और माँ मिलकर के कैसे उसको मार सकते हैं? तो जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि एक दिन दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि संध्या अक्सर करके दोपहर में लंच के टाइम पर आती थी, बेटे को स्कूल से घर लाती थी और लंच वगैरह उसको कराती थी जब वो छोटा था। तो अब आती है, लेकिन कभी-कभी अब भी दोपहर में आ जाती है। तो दोपहर में आई हुई थी, उसकी सहेली भी आई हुई थी घर पे और दोनों को ये होश नहीं था, दोनों बहुत ही अजीब तरह से पड़े हुए थे घर में, बिना कपड़ों के और अजीब पोज में पड़े हुए थे। तो उनको ये होश नहीं था कि बच्चा स्कूल से घर आने वाला है और मेन दरवाज़ा जो खुला हुआ था, और बच्चा स्कूल से घर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अपनी माँ और मौसी को इस कंडीशन में देखता है, तो चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद तो उस समय तो बात चली जाती है, फिर दोनों सहेलियाँ प्लान करती हैं कि अगर ये बच्चा स्कूल में किसी को बताएगा या इसने अपने पापा को कुछ बता दिया या किसी को भी बता दिया तो हम लोगों की बहुत बेइज़्ज़ती होगी, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो दोपहर के टाइम उसकी माँ और जो उसकी मुँह बोली मौसी होती है, वो दोनों घर आते हैं, दोनों बच्चे को मारते हैं और बच्चे को मूर्ति रखी होती है, मूर्ति से मारते हैं, मेज़ पे मारते हैं। उसके बाद किचन से माँ चाकू लेके आती है और बच्चे का हाथ काटती है, मतलब वो पूरी तरह से प्रयास करती है कि बच्चा जीवित ना बचे। बच्चा मर जाता है, फिर वो अपने जॉब पे चली जाती है, सहेली अपने घर चली जाती है। अब सहेली सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ़ इसलिए आती है क्योंकि उसको मेन रोड पकड़ कर के उसको घर जाना होता है, इसलिए वो कैमरे में आ जाती है। अगर वो कैमरे में ना आती तो शायद ये गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाती कि आखिर उस बच्चे को मारा किसने था। फिर उसके पति को बुलाया जाता है, मतलब बच्चे के पिता को बुलाया जाता है। तो बच्चे के पिता से कहा जाता है कि क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ था आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की सहेली के बीच में? तो उसने कहा, हाँ, मुझे ये पता था, ऐसा नहीं था कि मैं अनजान था इन चीज़ों से। मुझे पता था कि मेरी पत्नी के संबंध है, समलैंगिक है मेरी पत्नी और अपनी सहेली से उसके संबंध है, लेकिन मैं सोचता था कि हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ये समलैंगिक का जो संबंध है, ये हमारे बेटे की बलि चढ़ा देगा। सुन कर के कितना अजीब लगता है कि एक ज़रा-सी बात के लिए एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया और एक वो मौसी जिसको मुँह बोली मौसी जिसको बच्चा इतना प्यार से मौसी बोलता होगा, उसने मार दिया। तो यही थी कहानी आज की। क्या कहें दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुन कर के तो ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता शायद अनजान नहीं बचा है, जिस रिश्ते में साजिश ना हुई हो, जिस रिश्ते में जुर्म ना हुआ हो। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिवर्सरी या आपका बर्थडे मैं अपने चैनल पे विश करूँ, मैं उनका नाम लूँ, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनमें उनका नाम ज़रूर लूँगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।